द्रौपदी मुर्मू साहब का प्रवास हुआ संथाल कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रवास में ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार ने जितनी निर्लज्जता हो सकती थी उतनी पूरी निर्लज्जता वहां दिखा दी। उनके वॉशरूम के में पानी की सप्लाई तक नहीं थी। जिस रास्ते से उनको ले जाया गया कि आप आई हैं तो आ तो गई हैं, राष्ट्रपति हैं, मना नहीं कर सकते, और आपको मना कर दिया तो 356 लगा दिया जाएगा। तो उनको ऐसे रास्ते से लेके गए जो बदबूदार था, जिसमें कूड़ा पड़ा हुआ था, गंदगी थी, भयंकर गंदगी थी। दूसरा, उनके जहां पर कार्यक्रम तय प्रशासन ने करवा दिया वहां जाने का रास्ता ही नहीं था कि लोग कैसे पहुंचेंगे, वो बहुत दूर तय करवा दिया जहां पर इजीली एक्सेस नहीं थी। जब द्रौपदी मुर्मू साहब वहां पर पहुंच गई तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ममता दीदी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, बंगाल मेरा राज्य है। चूंकि वो उड़ीसा से ही आती हैं तो उन्होंने कहा बंगाल मेरा राज्य है और मैं बंगाल की बेटी हूं, लेकिन क्यों वनवासी लोगों से ममता बनर्जी जी को इतनी एलर्जी है मैं समझ नहीं पाई। वो मेरी छोटी बहन है। दीदी शब्द इस्तेमाल किया और छोटी बहन शब्द इस्तेमाल कर दिया। अब इस पर बवाल होना स्वाभाविक था, तो उन्होंने वो तमाम तरह की फोटो शेयर करनी शुरू कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति खड़ी हैं। वो दूसरा, वो भी प्रोटोकॉल का हिस्सा था, क्योंकि राष्ट्रपति जिस समय किसी को अवार्ड दे रही होती हैं बाकी सभी लोगों को बैठना होता है, केवल कैंडिडेट को खड़ा रहना होता है, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको खड़ा रहना होता है, जो उनकी सिक्योरिटी है उनको खड़ा रहना होता है, और बाकी सबको बैठना होता है। क्योंकि अडवाणी जी खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए वो व्हीलचेयर पर आए और व्हीलचेयर पर उनको वो अवार्ड दिया गया। मोदी जी का उठना वहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता। ममता बनर्जी जो दिखाकर लाई थी उसमें भी फेल हो गई। वो कैसे दुनिया को बताती कि वो सब झूठ फैला रही हैं, क्योंकि वो भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अवार्ड देते समय कोई खड़े नहीं हो सकता। खड़े होना का मतलब है प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू साहब के खिलाफ ये जो पूरा षड्यंत्र था, इसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उसके अलावा वहां की मुख्य सचिव नहीं पहुंची, इसके अतिरिक्त डीजीपी नहीं पहुंचे, और जो दार्जिलिंग प्रशासन की कार्रवाई थी उस वहां का कलेक्टर, वहां का एसएसपी, वहां का जो भी, इन सब को गृह मंत्रालय ने नोटिस कर दिया। नंदिनी चक्रवर्ती को नोटिस करके पूछा कि आप क्यों नहीं थी भाई, आप कहां चली गई थी, और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी क्यों नहीं था, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां का डीएम, एसपी और बाकी का प्रशासन क्या कर रहा था, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, ममता बनर्जी को इशू किया कि आपने इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया क्या, इन लोगों ने जो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ यानी कि राष्ट्रपति के साथ जो बदतमीजी दी उस पर कोई एक्शन लिया क्या। ये सवाल पूछे ही जा रहे थे कि इन सवालों के पूछे जाते समय एक नया प्रसंग आ गया। मतलब ये सवाल तो पूछे ही जा रहे थे और गृह मंत्रालय ने सीरियस नोटिस कर दिया। और ये हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत सब आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आने की वजह से ये अधिकारी इनको वापस बुला लिया जाएगा। ममता